रैली पर रैली तो समझ में आता है, लेकिन झूठ पर झूठ बोलना ये जनता को समझ में नहीं आता है। मैं बात कर रही हूं दोस्तों कर्नाटक में होने वाले चुनाव की, जहां पर रैलियां जोरों शोरों से हो रही है। आज का ही देख लीजिए ना, पीएम मोदी एक तरफ रैली कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह भी रैली कर रहे हैं। कहां पर? तो कर्नाटक में। कहीं जनता कंफ्यूजिया ना जाए कि किसकी रैली में जाना है, किसकी रैली में ना जाओ। खैर, आपको ये बता दूं दोस्तों कि आज पीएम मोदी कर्नाटक में फिर से रैली कर रहे थे, जहां पर वो जनता से बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर कांग्रेस पर हमलावर थे। कह रहे थे कि बटला हाउस इनकाउंटर होने से कांग्रेस को रोना आ रहा था। जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ तो आतंकियों के मर जाने से कांग्रेस नेता की आंखों में आंसू आ गए थे। ये बात मोदी जी कह रहे थे, लेकिन सोचा थोड़ा सा मैं भी आज फैक्ट चेक कर लूं। तो फैक्ट चेक करने पर यह पता चला है दोस्तों कि ये एनकाउंटर जो है 19 सितंबर 2008 में हुई थी और इस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस रो रही थी आतंकवादियों के मरने से? अब अगर कांग्रेस इतना ही रो रही थी तो फिर खुद की सरकार होते हुए ये एनकाउंटर करवाया क्यों? वो चाहती तो एनकाउंटर होता ही नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो बनता ही नहीं। इसी भाषण को लालू प्रसाद यादव प्राउडी नाम के पेज से भी शेयर करते हुए ट्वीट किया गया है दोस्तों। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कर्नाटक में कि कर्नाटक में जो है बटला हाउस जब हुआ था तो कांग्रेस रो रही थी आतंकवादियों को मरने पर। आतंकवादियों का जब खात्मा हो रहा था, सफाया हो रहा था, तो कांग्रेस के लोग रो रहे थे। तो यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा है लालू यादव प्राउडी पेज से, कर्नाटक वासियों, क्या आप जानते हैं कि बटला हाउस इनकाउंटर कब हुआ था? उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो सुनिए, ये घटना 19 सितंबर 2008 को हुई थी। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और इस एनकाउंटर को दिल्ली पुलिस ने अंजाम दिया था, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो सोचिए, जिस सरकार के कहने पर एनकाउंटर हुआ हो, वो क्यों आंसू बहाएंगे? मोदी जी, आगे ये भी कहा गया, इसी पेज से लिखा गया कि मोदी प्रधानमंत्री होकर नफरत बांट रहे हैं, झूठ और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हताश है, इनके पास कर्नाटक को देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए ये रोज झूठा आरोप लगाते हैं। ये पीएम नहीं, आरएसएस का प्रचारक है, जो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आगे दोस्तों, आगे इस वीडियो पर जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है, इस भाषण पर लोगों ने पुलवामा की भी याद दिला दी है। जब प्रधानमंत्री इनकाउंटर की बात कर रहे हैं बटला हाउस की, तो लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को पुलवामा अटैक याद दिलाया है। एक यूजर दोस्तों चंदन यादव नाम के लिखते हैं कि क्या बेशर्मी है प्रधानमंत्री जी, पुलवामा हमले पर जनता में बड़े पैमाने पर यह भाव है कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए सब नियोजित था। सत्यपाल मलिक ने भी कुछ ऐसा ही कहा, जो आपके काफी निकट रहे हैं। क्या कभी आप इस पर बोलेंगे? चीन भारत में घुसा है तो आप छुपाते हैं। तो इस तरीके से जो यूजर्स हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को पुलवामा अटैक को लेकर भी अपनी अपनी बातें जो हैं, उनकी जो सवालात है, वो प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं कि आप सारे सवालों के जवाब तो देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आपसे जनता सवाल पूछना चाहती है, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, तो उन सवाल का जवाब देने की बजाय आप चुप्पी साध लेते हैं और फिर कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि कांग्रेस रो रही थी। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप भी तो वोट मांग रहे हैं, आप भी तो किस तरीके से वोट की राजनीति कर रहे थे उस वक्त जब पुलवामा अटैक हुआ था। ऐसे तमाम यूजर्स सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।